सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस है, 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इन सभी इक्वेशंस के हमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो चलिए ये पार्ट देखते हैं। ये पार्ट देखिए, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अगर हमसे कहा जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को y के टर्म्स में लेकर आएंगे। देखिए इक्वेशन जो थी वो थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन थी। इसे y के टर्म्स में लेकर आते हैं तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x ने साइड चेंज की, माइनस 2x हो गया, माइनस 3y, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो माइनस कॉमन ये 2x माइनस 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 अपॉन 3, ठीक है। तो इक्वेशन को हम y के टर्म्स में ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यूज हमें जो है यहां से, ये इक्वेशन हमको y की वैल्यू देगी। देखिएगा इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, x के प्लेस पर वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 0, 0 माइनस 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू मिल गया माइनस 2। तो जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 0, माइनस 2, 0, माइनस 2 सॉल्यूशन मिला है। फिर देखिएगा अगर हम यहां पर x के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम x के प्लेस पर पुट कर दें, पुट x के प्लेस पर अगर पुट करते हैं 1, अगर हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 3। जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो y की वैल्यू हमको मिल रही माइनस 4/3। तो 1 माइनस 4/3 इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए, थर्ड देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पर अगर 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 2 जा 4, 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा हमको, x के प्लेस पर 2 था तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 2, y की वैल्यू माइनस 2/3। ये थर्ड सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड सॉल्यूशन था और ये हमने थर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अभी हमें 2 सॉल्यूशंस और फाइंड करने हैं। देखिएगा अगर हम x के प्लेस पर, अभी हमने देखिए 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, चलिए कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, x के प्लेस पर -1 अगर पुट करते हैं तो देखिएगा अगर x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 2, 2 इंटू -1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 अपॉन 3। तो जो फोर्थ सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला हमको, -1 माइनस 8/3, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने देखिए ये x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, फिर y की वैल्यू निकाली थी, है ना। यहाँ भी सॉल्यूशन करके दिखाया था, है ना। यहाँ पे फिर हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी, लेकिन आप पूरा एक एक स्टेप आपको करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फोर्थ सॉल्यूशन, मैं फिफ्थ सॉल्यूशन जो फाइंड करने जा रहा हूँ उसमें मैं एक एक स्टेप करके आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए हमने x की वैल्यू -1 पुट की थी, अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -2। पुट x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, x की वैल्यू -2 है, -6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -4 माइनस 6 -10 अपॉन 3। जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -2 -10/3। ये फिफ्थ सॉल्यूशन है। फिर आप आगे लिख लेंगे, देयरफॉर 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आर 0, -2, 1, -4/3, 2, -2/3, -1, -8/3 एंड -2, -10/3। बी पार्ट देखते हैं।
बी पार्ट है, इक्वेशन है 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। 2x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 10 प्लस साइन है यहाँ पर इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिएगा अब हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या है, या एलसीएम ना भी फाइंड करें हम तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी लेंथी। चलिए हम एलसीएम ही फाइंड कर लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 टू जा 10, 2 इंटू 2x 4x प्लस 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, 1 इंटू 3y इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा 30। तो यहां से हमें मिला 3y इज इक्वल टू 30 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 30 माइनस 4x अपॉन 3। ये इक्वेशन मिली, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को y के टर्म्स में लिया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कहा उसके सॉल्यूशंस फाइंड करो। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इक्वेशन को आप y के टर्म्स में लेकर आएंगे। तो देखिए इक्वेशन जो है पहले y इधर लेफ्ट हैंड साइड पर रखा और राइट हैंड साइड पर बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज हमको मिलती जाएगी। देखिएगा पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 30 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 0 30 अपॉन 3 10। जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 0, x, y 0, 10। अब देखिए अगर हम x के प्लेस पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, x के प्लेस पर हम कुछ और पुट करते हैं। चलिए x के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 4 26 अपॉन 3। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिलेगा 1,26 बाई 3, 1,26 बाई 3। ठीक है, तो देखिए हमें ये फर्स्ट सॉल्यूशन मिला था, ये सेकंड सॉल्यूशन मिला था। अभी हमें 3 सॉल्यूशंस और फाइंड करने हैं, है ना, क्योंकि 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, 2 फाइंड कर चुके हैं, अभी 3 और फाइंड करते हैं बी इक्वेशन के। x के प्लेस पर आप पुट करते हैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू 2 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 30 माइनस 8 अपॉन 3, y इज इक्वल टू आ गया 30 माइनस 8 22 अपॉन 3। तो सॉल्यूशन मिला हमको 2,22 बाई 3। नेक्स्ट देखिएगा, x के प्लेस पर हम 2 पुट कर चुके हैं। अब x के प्लेस पर हम कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। 0 पुट कर चुके हैं, 1 पुट कर चुके हैं, 2 पुट कर चुके हैं। अब चाहे 3 पुट कर लें, 4 5 या नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर लें। तो चलिए अब हम 1-2 वैल्यूज नेगेटिव पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करें अगर हम, है ना, इसमें x इज इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन जा 4 प्लस 4 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस 4 34 अपॉन 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिलेगा -1,34 बाई 3। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आगे। अब हम x के प्लेस पर पुट करते हैं -2, पुट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 माइनस 4 इंटू -2, है ना। तो देखिए 4 इंटू -2 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 38 अपॉन 3। तो सॉल्यूशन मिल गया हमें। x की वैल्यू जब हमने -2 पुट की थी तो y की वैल्यू आ गई थी 38 अपॉन 3। तो 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस आगे आप लिखेंगे। therefore 5 different solutions of equation 2x upon 5 plus 3y upon 10 is equal to 3 are 0,10, 1,26 by 3, 2,22 by 3, -1,34 by 3
and minus 2 comma 38 by 3. Pause the video and note it down. इसके बाद अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में जो इक्वेशन थी उसमें केवल हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है। 3y इज इक्वल टू 4x गिवन है। देखिएगा 3y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 4x बाई 3। ये इक्वेशन को हम ले आए y के टर्म्स में, मतलब y लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर जो है x है। हमें x की वैल्यूज पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0 0, 0 बाई 3 3। सॉल्यूशन क्या मिला 0,3। अगर हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू -1 बाई 3। तो y इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू -1 -4 बाई 3। सॉल्यूशन मिल गया -1 कॉमा -4 बाई 3। ठीक है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था। सेकंड सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट देखिए, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 अपॉन 3। y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 बाई 3। तो जो सॉल्यूशन होगा वो 2 8 बाई 3 हो गया। ये थर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 3। 4 3 जा 12 बाई 3, 3 4 जा 12 कैंसिल होके 4 आ गया। जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन हो जाएगा 3,4। 3,4 ये सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन आगे देखिएगा। पुट x इज इक्वल टू -3 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू x की वैल्यू -3 अपॉन 3। तो 4 3 जा 12, -12 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12। तो ये -4 आ गया। सॉल्यूशन जो है वो -3, -4 है। ये फिफ्थ सॉल्यूशन। Therefore, 5 different solutions of equation 3y is equal to 4, 4x are 0,3, -1, -4 by 3, 2, 8 by 3, 3, 4 and -3, -4. Pause the video and note it down.